हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है वो आप सभी को दे रहा हूँ कि अभी जो वैकेंसियाँ हैं वो कब आती हैं, कब उसके एग्ज़ाम होंगे, कब फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले ही कल के ही डिसीज़न की बात करें तो सीएम बद्रीलाल जी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई है और वह घोषणा है कि अब विद्या संबल के तहत 76,791 पदों पर, मतलब इससे भी ज़्यादा है, बट एक लिमिटेड बता रहा हूँ। इतने पदों पर शिक्षकों की भर्ती एवं एलडीसी क्लर्क बाबू जो हैं उनकी भर्ती होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। विद्या संबल योजना क्या है कि सरकार के द्वारा कि वैकेंसियाँ गवर्नमेंट की टाइम पर नहीं हो पाती है, उसकी भर्ती नहीं हो पाती है, तो फिर क्या होता है? होता सिंपल सा ये है कि पद खाली रहते हैं, पढ़ाई होती नहीं है और अभी देखो आचार संहिता लग गई है, चुनाव आएगा, चुनाव होगा, तो मतलब बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है इस समय जॉब जो है वो नहीं आ सकती, मतलब सरकारी वैकेंसी अभी आने में टाइम लगेगा। उससे पहले जितने भी पद खाली है, उन सभी पदों पर विद्या संबल योजना के तहत लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। आप जो ये देख रहे हैं इसमें क्लियरली बता दूँगा कि सिंपल और सीधे तरीके से आप फ्रेशर हैं, आपने अभी बीएसटीसी की है, डीएलडी की है, बीएड किया है, तो आप एक मेरिट के आधार पे आपको नंबर आ सकता है और अधिकतम 60,000 तक भी आपको पेमेंट मिल सकता है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा। विद्या संबल योजना मतलब सिंपल सा है, सरकार के द्वारा जहाँ पद खाली है, तुरंत प्रभाव से शिक्षण कार्य बाधित ना हो, इसलिए अनुभवी और जो टैलेंटेड है उनको लगाया जाएगा। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आदेश की बात करते हैं क्योंकि ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, तो आदेश सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आदेश की बात करें, आदेश सीधा ज़ूम कर लेता हूँ, ऊपर वाले की वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे भी अपडेट दूँगा, तो देखिए, विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्या संबल योजना, यानी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विद्या संबल योजना क्रियान्वयन के संबंध में कहा गया है। तो देखिए, राज्य सरकार के द्वारा विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू, सुदृढ़ और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक शिक्षा सहयोग उपलब्ध करवाने को लेकर विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार योजना को समयबद्ध और प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करके शैक्षणिक क्षेत्र में जो अनुभवी टीचर है उनको लगाकर शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित करवा दिया जाए। तो आपके जिले में ये लेटर किसको लिखा है? भजनलाल जी की गवर्नमेंट के आदेश से सभी जिला कलेक्टर को लिखा है कि आप अपने जिले में कितनी पद खाली हैं वो पता करो और आपको ये पावर ऑर्डर रहेगा कि आप इसकी भर्ती करवाओ और फटाफट से युवाओं को इस जॉब पे नियुक्त करवा दिया जाए। हाँ, परमानेंट तो नहीं है, वो कहते हैं ना गेस्ट फैकल्टी हैं या संविदा पर, वैसा मान सकते हैं। योजना का क्रियान्वयन संदर्भ परिपत्र में पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यक आकलन, मानदेय, कार्य अभिलेखन, संधारण सभी शर्तों के अनुसार पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि शैक्षणिक आवश्यकता जितनी जरूरत है उसी अकॉर्डिंग विद्यालय और विद्यालय के अंतर्गत देखो, ध्यान रखना जितना समय आप काम करोगे, जितने घंटे काम करोगे उसी अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। तो अब बात करते हैं विधिवत तरह के, क्योंकि देखो स्कूलों में और कॉलेजों में दोनों में लगाया जाएगा। तो देखिए, सिस्टम से बात करते हैं अब यहाँ पर देखिए कि विद्या संबल योजना शिक्षकों की खाली पदों पर भर्ती की तैयारी, जो 76,791 पदों पर गेस्ट फैकल्टी की पूरी पूरी तैयारी की जा रही है। ध्यान रखना जिसमें फर्स्ट ग्रेड, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर उन पर नियुक्त किया जाएगा। तो ध्यान रखना क्योंकि टोटल जो अभी देखा जाए फर्स्ट और सेकंड ग्रेड टीचर जो है वो 68,000 के ऊपर पद खाली है। लेकिन अगर कॉलेजों को भी जोड़ दिया जाए तो ये भर्ती हो जाती है 80,000। तो ये भर्ती कितनी हो जाती है? 80,000 की भर्ती हो जाती है। तो देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि सरकार ने ये भी कहा कि हर महीने अधिकतम 159 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा इन सबको काम पे लगवाएगा तो उनके पेमेंट को लेकर। अब देखो, अगर फर्स्ट ग्रेड के रूप में अगर आप अपॉइंट होते हो, ठीक है ना, तो 400 रुपए पर पीरियड मिलेगा। एक पीरियड आपने लिया स्कूल में 400 रुपए, 2 पीरियड लिए 800 रुपए। इस तरह से आपको अधिकतम, अगर आपके 2 से ज्यादा भी पीरियड होते हैं तो महीने का अधिकतम 30,000 रुपए आपकी सैलरी बनेगी। फिर सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक है जहां आपको 250 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 25,000 रुपए दिया जा सकता है। और फिर थर्ड ग्रेड शिक्षक L1, तो L1 के लिए 300 रुपए प्रति घंटा है, अधिकतम 21,000 रुपए मिल सकता है। अब बात करते हैं कॉलेजों में, अगर आप पढ़ा हो, कॉलेजों में अगर आपकी योग्यता है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो सहायक आचार्य को 45,000 रुपए, सह आचार्य को 52,000 रुपए और आचार्य को अधिकतम
अधिकतम जो 60,000 रुपए तक का मानदेय प्राप्त हो सकता है। क्लियर। जैसे बात करें एक उदयपुर की बात करें तो प्रथम श्रेणी के जैसे 15,000 पद है, प्राचार्य के 2700 पद है, इस प्रकार से। अब आप कहेंगे सर इसमें कैसे चयन होगा, क्या होगा? तो देखो एक बार सिंपल से यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगी। काम की बात तो देखिए हर कलेक्टर को काम दिया है, तो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमिटी विज्ञापन जारी करेगी अपने अपने जिले में। कलेक्टर विज्ञापन जारी करेगा कि फलाने फलाने स्कूल में फलाने पदों पर पद खाली है और हम इसके लिए गेस्ट फैकल्टी रख रहे हैं, तो वो आपको आवेदन ऑनलाइन करवाएंगे या ऑफलाइन आपको कहेंगे आपको उस जगह पे या एक संस्था पर जाकर अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट देने और वो फिर बनेगी मेरिट। ठीक है, तो देखिए कमेटी विज्ञापन शैक्षणिक अंकों की मेरिट बनाएगी और इसके अलावा प्रिंसिपल अपने स्तर पर भी सीधे फैकल्टी रख सकते हैं। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक और फ्रेशर दोनों आवेदन कर सकते हैं। कोई रिटायर्ड टीचर है वो भी कर सकता है, फ्रेशर है जैसे बीएसटी वगैरह भी किया है वो भी कर सकता है। यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। देखो ये भी कंडीशन है क्योंकि परमानेंट नहीं है, 1 साल के लगाया जाएगा। हाँ, अगले साल हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। और इसी बीच में अगर कोई गवर्नमेंट आ जाता है अधिकारी आपकी जगह तो आपको जाना भी पड़ सकता है। तो अस्थायी नियुक्ति होगी और नियमित नियुक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी कोई परमानेंट वाला, जैसे आप मान लीजिए कि स्कूल में लग गए सेकंड ग्रेड के सामाजिक विषय के रूप में, अगर उसमें गवर्नमेंट की ओर से सिस्टमेटिक भर्ती होकर कोई अधिकारी या एक टीचर आ जाता है, वहाँ नियुक्ति हो जाती है, तो फिर आपको वहां से तुरंत फ्री कर दिया जाएगा। तो समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। इसमें एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर कलेक्टर को आदेश दिया है तो कलेक्टर क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा और ये कमेटी जो है वो कमेटी क्या करेगी, जिले में पता करेगी कब कहाँ कितने पद खाली है। इसके बाद ये जो कमेटी है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी करेगी। ये कमेटी फिर क्या करेगी, एक तो पहले डाटा पता प्राप्त कर लेगी कि भाई कितने खाली है। इसके बाद फिर क्या होगा, विज्ञप्ति जारी होगी, आपके कलेक्टर आपके जिले में विज्ञप्ति जारी होगी। फिर इस विज्ञप्ति में कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट खाली है, तो वो पोस्ट खाली है उस पोस्ट के बारे में जिक्र होगा। और फिर मेरे हिसाब से ऑफलाइन ऑफलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। ऑफलाइन क्या होंगे, आवेदन होंगे, आपको ऑफलाइन आवेदन भर के जमा करवाना है। इसके बाद जो अलग अलग स्तर पर जो कमेटी होगी वो कमेटी फिर क्या करेगी, आप जो ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट दोगे, आपके डॉक्यूमेंट और आपके जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे उसके आधार पे क्या बनेगी, उस डॉक्यूमेंट की मेरिट बनेगी। फिर उस मेरिट पे एक कमेटी तय करेगी कि कौन व्यक्ति है जो मेरिट में आता है, तो उसे क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। उसे किया जाएगा अपॉइंट, यानी सीधा सीधा अगर मैं आपको कहूँ तो उसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में, किस रूप में, गेस्ट फैकल्टी के रूप में, यानी अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। फिर वहां पर पीरियड के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो इसमें कौन पात्र हो सकता है, कौन ये भर सकता है, जैसे मान लीजिए आपने बीएसटीसी की हुई है, ठीक है, आपने डीएलएड की हुई है, मतलब डीएलएड वगैरह जो आप उसमें समझ गए होंगे, और इसके अलावा क्या की हुई है, बीएड की हुई है, क्या की हुई है, बीएड की हुई है, ठीक है ना, और एमए प्लस नेट, ये तो एक्स्ट्रा एडिशनल है। तो अगर ये की हुई है इस आधार पे और आपका जो अनुभव है आपने कहीं पढ़ाया है, ये अनुभव के आधार पे आपकी बनेगी मेरिट, और उस मेरिट में आपका नंबर आया तो आपको 1 साल के लिए सरकारी मेहमान बनकर टीचर सेवा करनी होगी। हाँ, तो नेक्स्ट जब भी अपडेट होगी उस पर हम जल्द आपसे रूबरू होंगे, लेकिन ये अपडेट अपने जरूरतमंद और जो योग्य है उनको बता दीजिए कि तैयारी करो, साथ में 1-2 घंटे पढ़ाने जाना है अगर हो जाता है तो, और अदरवाइज तैयारी करो तो बेस्ट है। तो आगे की अपडेट के लिए हम जल्द आपसे मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा कि आप इसके योग्य है, तो पढ़ लीजिए फटाफट। मिलते हैं जल्दी जटा जट। जय हिंद, जय भारत।